प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल वसंत भाग 1 नामक पाठ्य पुस्तक की झांसी की रानी नामक कविता के अगले 2 पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या सीखने का प्रयास करेंगे। झांसी की रानी नामक कविता हिंदी की सुप्रसिद्ध रचनाकार श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, साहस, शौर्य और बलिदान का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, आइए आज के पहले पद्यांश को देखते हैं, जिसकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस का वर्णन करते हुए कहती है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, आप किसी भी पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करते समय सबसे पहले उस पद्यांश का प्रसंग संकेत लिखेंगे, जिसमें प्रसंग संकेत की पहली पंक्ति में दिए गए पद्यांश की पहली पंक्ति के 2-3 शब्द लिखेंगे और प्रसंग संकेत की दूसरी पंक्ति में दिए गए पद्यांश की अंतिम पंक्ति के अंतिम 2-3 शब्द लिखेंगे। जैसे लक्ष्मी थी या दुर्गा, यहाँ से शुरू करके आप डॉट 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 करके अंत में लिखेंगे झांसी वाली रानी थी। उसके बाद आप लिखेंगे शब्दार्थ पुलकित, प्रसन्न, खुश, वार, चोट या हमला, व्यूह, घेराबंदी, सैन्य, सेना, खिलवाड़, खेल, आराध्य, आराधना योग्य, जिसकी आराधना की जाए, भवानी, पार्वती या दुर्गा। प्यारे बच्चों, इसके बाद आप दिए गए पद्यांश का प्रसंग लिखेंगे। इस पद्यांश का प्रसंग आप इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित झांसी की रानी नामक कविता से लिया गया है। इस कविता की रचयिता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस का वर्णन किया है। व्याख्या अथवा भावार्थ में आप लिखेंगे, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरता की साक्षात अवतार थी। लगता था कि वह या तो लक्ष्मी है या दुर्गा। उसकी तलवारों के प्रहार देखकर मराठे बहुत प्रसन्न होते थे, खुश होते थे। उसके प्रिय खेल थे नकली युद्ध करना, घेराबंदी करना, शत्रु को घेरना, शत्रु के किले तोड़ना और खूब शिकार खेलना। मराठों की कुल देवी भवानी अर्थात दुर्गा ही उसकी आराध्या थी, अर्थात वह भवानी की ही पूजा करती थी। आगे
सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, हमने रानी लक्ष्मीबाई की यह कहानी बुंदेले हर बोलों के मुख से सुनी है कि वह युद्ध के क्षेत्र में वीर पुरुषों के समान खूब लड़ी थी। मेरे बच्चों, दूसरा पद्यांश देखिए। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले दिए गए पद्यांश का प्रसंग लिखेंगे। हुई वीरता की से प्रारंभ करके आप अंत में लिखेंगे झांसी वाली रानी थी। उसके बाद आप शब्दार्थ लिख देंगे। वैभव, धन दौलत, सुभट, भाट अथवा अच्छे वीर, वीरुदावली, यश की कहानी, प्रशंसा की कहानी। प्यारे बच्चों, उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे, इन पंक्तियों में लक्ष्मीबाई के विवाह का वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित झांसी की रानी नामक कविता से लिया गया है। इसकी रचयिता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आगे आप लिख सकते हैं, झांसी की रानी कविता के इस पद में कवित्री ने लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ विवाह का उल्लेख किया है। उनकी जोड़ी को शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा दी गई है। उनके आने से झांसी में खुशियां और सौभाग्य आ गया था। मेरे बच्चों, व्याख्या में आप लिखेंगे, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन करते हुए कहती हैं, लक्ष्मीबाई वीरता की साक्षात मूर्ति थी। प्यारे बच्चों, लक्ष्मीबाई वीरता की साक्षात मूर्ति थी। उनकी सगाई झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गई और वे विवाह करके झांसी की रानी बन गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वीरता का विवाह संपन्नता के साथ हुआ हो। राजभवन में बधाइयां बजी, खूब खुशियां मनाई गई। भाट लोग उनकी प्रशंसा के गीत गाते थे। उन्होंने झांसी के राजा को उसी प्रकार प्राप्त किया था जैसे चित्रा ने अर्जुन को और पार्वती ने शंकर जी को प्राप्त किया था। प्यारे बच्चों, आगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि यह कहानी बुंदेलखंड के हर बोले गाते हैं। झांसी की रानी पुरुषों के समान बड़ी वीरता से लड़ी थी। प्यारे बच्चों, यह थी दूसरे पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी नामक कविता के तीसरे और चौथे पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए, समझ आए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल
संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों की सप्रसंग व्याख्या के साथ साथ समय समय पर प्रेरणादायक हिंदी कविताएं, कहानियां, प्रसंग, निबंध आदि भी आपको सुनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।